गुड मॉर्निंग एवरीवन। विज्ञान के प्रश्न हैं, साथ ही मैथ्स के भी प्रश्न हैं। कुल मिलाकर एसएटी के ये प्रश्न हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें। रिवीजन अभी आपका चल रहा होगा, 16 को परीक्षा है। तो यदि वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? 9 गुना। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग क्या होती है? ये जो है गैर यांत्रिकी और अनुप्रस्थ तरंग है। 5 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 10 जूल, है ना। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान गुना वेग करेंगे तो 5 दूने 10, तो 10 जूल आ जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह खाली स्थान कक्षाओं के बीच होते हैं, तो ये मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। एक तरंग की पहली और तीसरी शिखर के बीच की दूरी 4.5 मीटर है, तो इसका तरंग दैर्ध्य है। इसको स्किप करते हैं ये प्रश्न। ऊर्जा और कार्य की एसआई इकाई है। ऊर्जा और कार्य की एसआई इकाई होती है जूल। ऊर्जा की भी और कार्य की भी एसआई इकाई होती है जूल। एक वस्तु 4 सेकंड में 18 मीटर यात्रा करती है और 8 सेकंड में वापस आती है, तो वस्तु की औसत गति है 3 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखते हैं, वह वैज्ञानिक जिसने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह है मैक्सवेल जी। किसके कारण तारा टिमटिमाते हैं? तो इसका आंसर है बी, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, एक ट्यूनिंग पार्क की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो इसका आवर्तकाल होगा 0.02 सेकेंड। आगे है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? इसका आंसर है सी, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी इसकी दोगुनी होती है। मान लो फोकस दूरी 5 है, तो वक्रता त्रिज्या होगी 10। एक वस्तु 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। 4 सेकंड में वह अपनी गति 50 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा लेती है, तो इसका त्वरण होगा 5 मीटर प्रति सेकंड। एक अणु पर धनात्मक आवेश की उपस्थिति की खोज की गई थी गोल्डस्टीन है ना। एक प्रसंवेदी पदार्थ का उदाहरण है सोडियम कार्बोनेट। इलेक्ट्रॉनों को खोने की प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन को खोना भी ऑक्सीकरण है। अगला है, कार्बन के समस्थानिक जिसका उपयोग एक तत्व के सापेक्ष द्रव्यमान को ढूंढने में होता है, कार्बन 12। किसी परमाणु का द्रव्यमान जिसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन हैं, उसका द्रव्यमान क्या होगा? उसका द्रव्यमान होगा 27। इसका आंसर है सी। प्रोटॉन और उसको जोड़ने के बाद जब न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान निकल जाएगा 27। हाइड्रोजन के साथ जल गैस में मौजूद यौगिक है। जल गैस में मौजूद यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड। अष्टक संरचना वाला तत्व है, ये है अष्टक संरचना वाला तत्व नियॉन। एवोगैड्रो संख्या है, ये है आपका डी, 6.1023 वाला, 6.023। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इसका आंसर है टाइटेनियम, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं, ऑक्सीजन निकलता है, तो ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है? ये है रासायनिक अपघटन हो रहा है। देखो, एक पदार्थ जो है टूट करके 2 पदार्थ में बदल रहा है, तो रासायनिक अपघटन हुआ।
पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न गैस है। कौन सी गैस उत्पन्न होगी? क्लोरीन। कोशिका का निर्जीव हिस्सा है। कोशिका का निर्जीव हिस्सा होता है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, मनुष्यों का समूहीकरण सैपियंस प्रजाति के तहत किया जाता है क्योंकि उनके पास होता है अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। अगला है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कौन जो है नेचुरल पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे सेंचुरी जाएंगे ना, उसको मुहाना भी कहते हैं, तो वो प्राकृतिक। 117 में चलते हैं। अब एक कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य है। क्या करता है कोशिका भित्ति? सेल वॉल। तो ये है, यह दृढ़ता प्रदान करता है। आगे देखते हैं, वह जीव जिसकी प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्याज की कोशिका में। जीव और उनके वैज्ञानिक नाम का सही मिलान है। तो इसका राइट आंसर है 119 का है ये वाला सी। थोड़ा आगे करती हूँ तब दिखेगा आप लोगों को, ये सी। अब इसको मिला लीजिए आप। कुत्ता को क्या कहते हैं? कैनिस। ये वाला कुत्ता है कैनिस। घोड़ा है इक्वस, और कोबरा है नाजा नाजा। मनुष्य है होमोसेपियंस। स्वान नेक फ्लास्क प्रयोग आयोजित किया गया था। इसका आंसर है लुई पास्चर ने किया था। कवक से संबंधित नहीं है, सही कथन है, सॉरी। कवक जो होते हैं वो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, स्पोर के द्वारा। प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होते हैं, इसका है इंसुलिन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्टार्च के साथ उत्पन्न उत्पाद हैं ऑक्सीजन। हमारे शरीर में पोटेशियम का कार्य है। पोटेशियम क्या कार्य करता है? तरल संतुलन को नियंत्रित करना। आगे है, मानव पाचन तंत्र का वह हिस्सा जहां अपच भोजन से जल और खनिजों का अवशोषण किया जाता है, वो है मलाशय। 125 में कोलोन बोलेंगे। कोलोन में इस प्रकार का होता है, जैसे कि बड़ी आंत और छोटी आंत। तो छोटी आंत में जो है पाचन जब होता है ना, तो अच्छे पदार्थों का अवशोषण होता है, खराब पदार्थों को बड़ी आंतों में भेजा जाता है। यहाँ पर अपच का है तो बड़ी आंत में। अब यहाँ से शुरू होता है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। चलिए तो शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को। वह पुस्तक जो मौर्य काल के शहर प्रशासन, सामाजिक धार्मिक जीवन का वर्णन करती है, तो इसका राइट आंसर है इंडिका। यदि इतिहास का जनक हेरोडोटस है तो चिकित्सा का जनक है, इसका है हिपोक्रेटस। वह लक्षण जो समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी के रूप में अभिव्यक्त करता है। सिक्कों पर अंकित वीणा का चित्र, उनके समय में जो सिक्के थे उसमें वीणा का चित्र है। पूर्व ऐतिहासिक काल से संबंधित चीजों की पहचान करें। हड्डियों और पत्थरों से बनी कुल्हाड़ी। होयसाल राजाओं की विशेष सेना गरुड़ की मुख्य विशेषता थी। राजा की मृत्यु के बाद वे अपने जीवन का बलिदान किया करते थे। अगला है, 7 वाहनों के अंतिम राजा थे यज्ञश्री सातकर्णी। निम्नलिखित को सुमेलित करें और सही मिलान वाले समूह का चयन करें। 132 नंबर है ये। इसका राइट आंसर है डी। अब डी के हिसाब से आप इसको मिलान कर सकते हैं। जैसे कि दुर्गा सिम्हा का है पंचतंत्र, और है बिल्हण का है विक्रमादेव चरित्र, ये इसका इधर है।
और विज्ञानेश्वर का है मिताक्षर, नायसेन का है धर्ममूर्ता। अगला है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नहीं करने का फैसला लिया क्योंकि वह युद्ध द्वारा सृजित विनाश से विचलित हो गया। जब लाशों के ढेर को देखा तो वो विचलित हो गया और अपना मन बदल लिया, बौद्ध धर्म में प्रवेश कर लिए। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ आज भी जंग रहित है। इससे हम क्या समझ सकते हैं ना, आज देखो जंग लग जाता है भी जो काम होता है, तो हम ये समझते हैं कि उन्हें लौह प्रौद्योगिकी का अच्छा ज्ञान था। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर है बी। ए गलत है और बी सही है। राष्ट्रकूट के शासन के अधीन ग्राम के नेता को प्रभु गुंडा कहा जाता था। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जबकि सबसे बड़ा महासागर क्या है? महासागर है प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर महासागर हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है। वे चट्टानें जो सबसे पहले निर्मित हुई, सबसे पुरानी चट्टानें भी बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। सुंदरवन निर्मित है, सुंदरवन जो है नदी के निचली सतह द्वारा निर्मित है। वायुमंडलीय परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में सहायक है, थर्मोस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया 2 जोनों में स्थित है, वे हैं, इसका आंसर है ये वाला जो है सी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और टेम्परेट जोन में स्थित है, ये जो है ना ये वाला। वह महाद्वीप जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, अफ्रीका। चीन के लोयस मैदानों के निर्माण के लिए निरावृत करने वाले कारक है, पवन। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात इस रूप में होंगे, इस रूप में होते हैं प्रति चक्रवात, ये देखिए चित्र को, डी। वह नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए खोदी गई, इसका आंसर है पनामा नहर। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आया है। इनमें आर्थिक गतिविधि है। हमारे शिक्षक विद्यालय में हमें पढ़ाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है, उपभोक्ता राजा है। वह विषय जो प्राचीन ग्रीस में नगर राज्य संबंधी मामले और उसके कार्य संचालन से संबंधित है, राजनीति शास्त्र। वह पुस्तक जो पहली बार राज्य और सरकार की प्रकृति और कार्यों पर चर्चा करती है, रिपब्लिक। पब्लिक शब्द इंगित करता है, इस शब्द के अनुसार जो है परिवहन को इंगित करता है। एक मिनट, इसका ये आएगा आंसर, सरकार को इंगित करता है। पब्लिक किसको इंगित करता है? सरकार को, भी आएगा। लोक प्रशासन के महत्व के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक कथन है, लोक प्रशासन के लिए प्रासंगिक कथन है, राज्य समाज के समग्र विकास के लिए कार्य करता है। 10 दिसंबर 1948 का महत्व है, ये वाला ए। यूएनओ ने अपने सभी सदस्य देशों को मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए निर्देशित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, महापौर का कार्यकाल होता है, एक वर्ष कितना होता है? महापौर का कार्यकाल होता है, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रही हूँ, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि महापौर का कार्यकाल, और साथ ही सरपंच का भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सामाजिक अध्ययन भारत में किसके द्वारा लोकप्रिय बना? M.N. श्रीनिवास।
पहला व्यक्ति जिसने प्रमाणित किया कि दलितों के सभी प्रकार के शोषण को शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है, तो ये अंबेडकर जी ने सिद्ध किया। इन्होंने दलितों के लिए बहुत ज़्यादा उत्थान का कार्य किए, दलितों के साथ महिलाओं के लिए भी और भारत के आर्थिक क्षेत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा कार्य किए। भौतिक संस्कृति का उदाहरण है दृश्यमान वस्तुएं। मानव समाज के विकास का पहला चरण है। ये आखेट और एकत्रीकरण समाज। व्यापार शब्द का अर्थ है व्यस्त होना। विभिन्न फसलों, पौधों और जानवरों के प्रजनन में लगे उद्योगों को कहा जाता है आनुवांशिक उद्योग। वाणिज्य के विकास के चरणों का सही क्रम है। इसका राइट आंसर है डी। सबसे पहले कृषि हुआ, कृषि के बाद लोग शिकार और मत्स्य पालन चरण करने लग गए। फिर आई बारी नगर अर्थव्यवस्था चरण और फिर विनिमय, वस्तु विनिमय पद्धति। Thank you so much for watching this video.